तार साहब वो कहते हैं हमने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला 10 सालों में, तो वो कह रहे हैं हम निकाल तो रहे हैं। आधे रह गए चीमा साहब, कितनों को आटा दिया जा रहा है चीमा साहब? 45% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। पेशाब करने के लिए वो कहते हैं शौचालय नहीं है वहां पे, आप देखें। और ऑनलाइन एक कैंपेन शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने, जो बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, गो बैक टू इंडिया। ये दोस्तों कोई हेट स्पीच नहीं थी, ये वही इंडियंस हैं जिनको पहले रिस्पेक्ट की जाती थी, अब हेट में हो गई है, और इसलिए इनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। वो भी बताऊंगा क्यों। देखो दुनिया को ना, अब ट्रंप ने, मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर की, एक लेवल तक आप किसी को धक्का दे सकते हो। ट्रंप ने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, उसके बाद क्या होता है ना, लोगों को आदत पड़ जाती है। लोगों को आदत पड़ जाती है, शुरू शुरू में शॉक लगता है जब होता है, देन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। सिमिलरली फॉर कंट्रीज ऑल्सो, दे आफ्टर ऑल हु आर रनिंग कंट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स ना, इंसानी तो चला रहे हैं देश को। कि भारत पर तो 50 जंग देख ली थी, एडमिट कर लेते जो भी था, शीशा नहीं टूटा कोई फर्क नहीं पड़ता, टूट तो सकता है, टूट तो सकता है। आप बंद ना करते, आपको किसने कहा था कि सीज फायर कर लें, फिर दोबारा शुरू कर लें, क्या फर्क पड़ता है? शुरू कर लें, अभी 10 मिनट लगते हैं, फिर कर लें शुरू। लेकिन ये हल नहीं है चीमा साहब, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल, एट ऑल। माओ के बच्चे मार के आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं बिहार में, आप माओ के बच्चे मार के आरएसएस के गले में तमगे डालना चाहते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 25 करोड़ मुसलमान भी माओ के बच्चे हैं, उनको एक्सेप्ट करें या डिपोर्ट करें, या उनको कहें या आप घर वापस आ जाओ, अदरवाइज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये उनको आज नोटिस दे दिया, इफ दिस इज अ सोल्यूशन। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं कि आप वन वे देखें ना, चाहे इंटरनल हो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो वन वे, दुनिया के साथ वन वे। और उसमें देखें चीमा साहब, आखिरी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के साथ आज हालात खराब, चाइना के साथ हालात खराब, बांग्लादेश के साथ खराब, नेपाल के साथ खराब, पाकिस्तान के साथ खराब, आज ईरान के साथ भी रिलेशनशिप खराब है। तो ये सारी दुनिया पागल है क्या? हो सकता है दो मुमालिक पागल हों, दो कंट्रीज जो है उनके ऊपर कोविड-19 की वैक्सीनेशन का असर हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया चल रही चीमा साहब, क्या कल ही से आना है? तार साहब उन्होंने आज कह दिया है, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कह दिया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा कहा है, क्योंकि मसला आ गया फार्मर्स पे और डेयरी प्रोडक्ट्स पे। नहीं, आज की स्टेटमेंट सुन लेना, स्टेटमेंट सुन ले, बाद में आप कमेंट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों, फार्मर्स, मछेरों के इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। तो सीधा सीधा तो ट्रंप को ललकार दिया तारड़ साहब आज उन्होंने। ललकार दिया है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया गया, तो मैं ये इस पे डिसएग्री करूंगा। अभी 56 इंच की छाती है, 58 की नहीं अभी हुई, नाम नहीं लिया गया। नाम लेते हुए अभी पर चलते हैं चीमा साहब, क्योंकि इस साइड पे जो बंदा बैठा है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी, ही इज नॉट जो बाइडन। ये कभी सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप 50% लगाएंगे भारत के ऊपर? सोचा था कभी किसी? ये तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप थे भाई, ये तो इसकी बार, ट्रंप की बार, ये तो हाउडी मोदी था भाईजान। ये कभी सोचा था किसी ने? मिरेकल्स हो रहे हैं चीमा साहब, मिरेकल्स। डॉक्टर साहब एक कमेंट सवाल करना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर होंगे क्योंकि जब भी आप सुपर पावर को टारगेट करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं? जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने सो कॉल्ड एब्सोल्युटली नॉट बना लिया था, तो इमरान खान पॉपुलर हो गए, लोग भूल गए उनकी परफॉर्मेंस को। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी अब पॉपुलर होगा क्योंकि उसने ट्रंप को और अमेरिका को 2 स्टेटमेंटें जारी की हैं और एक बयान जारी किया आज? आपको लगता है कि जो इंडिया की ऑपोजिशन है वो फारग हो जाएगी, राहुल गांधी का नहीं पलड़ा चलने वाला, और मोदी साहब जो है वो दोबारा पॉपुलर हो जाएगा? आपको ये नजर आ रहा है तार साहब? क्योंकि ये बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। चीमा साहब, बॉलीवुड की किसी मूवी में जो हीरो जब किसी थानेदार को थप्पड़ मारता है तो बहुत तालियां बजती हैं, लोग बहुत, हीरो है ना, हीरो को प्रमोट होता है। लेकिन साथ ही पूरी कौम में खाने पीने की किल्लत हो जाए चीमा साहब, स्टॉक मार्केट का धड़ाम से गिर जाए, अडानी अंबानी बैंकरप्सी की तरफ देखना शुरू कर दें, तो फिर आप पॉपुलैरिटी को क्या? आज की तारीख में ट्रंप की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगा, और यह भी कहा कि हम अपने हितों की सुरक्षा करना जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के हित सर्वोपरि है। पीएम मोदी के द्वारा अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के बाद अब नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले 6P-8 पोसाइडन विमानों को रद्द कर दिया है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी एनालिस्ट साजिद तरार भारत का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में 45% आबादी गरीब है और उनके पास टॉयलेट नहीं है, और वे लोग टॉयलेट करने रोड में बैठते हैं या रेलवे ट्रैक में बैठते हैं।
इधर पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं और ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहकर बेइज्जती कर दी है कि ट्रंप कौन होते हैं जो मैं उन्हें फोन करूंगा, मैं पीएम मोदी को और शी जिनपिंग को फोन करूंगा। इस तरह ब्रिक्स के 5 में से 4 देश एक साथ मिल गए हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिरदर्द बन जाएगा। ट्रंप ये रियलाइज नहीं करता कि मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ लोग उनको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना, उनको अपना लीडर मानते हैं, घर का बड़ा मानते हैं, मुखिया मानते हैं। तो आप हमारे बड़े हैं, आप देश को लीड करेंगे, ये लोगों का आशीर्वाद है। यही तो स्टोरी होती है डेमोक्रेसी की। ट्रंप को इतनी अकल ये नहीं आई कि पूरे चाइना को गुस्सा करवा दिया, पूरे इंडिया को गुस्सा करवा दिया। मतलब लिटरली 2.8 बिलियन पीपल इन दोनों देशों में है। उसके बाद रशिया से इसकी नहीं बन रही, समझ रहे हो? उसके बाद ब्राजील से इसकी नहीं बन रही, इसके बगल में कनाडा है, उससे नहीं बन रही, नीचे इसके मेक्सिको है, उससे नहीं बन रही। अच्छा, इसकी बन किसी से नहीं रही। मैं कल जब इसको जरूरत होगी, देखो ट्रेड, मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो भी आप में से छोटे हैं ना उम्र में, कई लोग हैं जो मुझसे बहुत छोटे होंगे उम्र में, मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं मुझसे कम उम्र के होंगे। मैं आपको एक बात, देखिए पैसा एक पावरफुल टूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन कभी यह गलतफहमी मत पालना ट्रंप जैसी कि पैसा सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कोई भी नहीं कर सकता, सब कुछ सिर्फ भगवान कर सकता है, ठीक है? पैसा भीड़ इकट्ठा कर सकता है, पैसा दोस्तियां नहीं ला सकता। पैसा, कुछ रिश्तेदार होंगे जो तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम सड़क पे हो चाहे तुम आसमान पे हो, पर वो सिर्फ 1% होंगे। 99% तुम्हारे पैसे और तुम्हारे रुतबे के हिसाब से आते जाते जाएंगे। ये भी सच है ना प्रोड्यूसर? लेकिन वो जो 1% है ना, वो जो 1% है ना, आप उसको खरीद सकते हैं ना आप उसको बेच सकते हैं। That 1%, that 1% out of 100 is worth having। बाकी तो रैपर है कि आपने लेस का चिप्स खाया या कुछ और कुरकुरे आपने खाया और बाकी फेंक दिया, वो तो वैसी चीज है। तो ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आती। ट्रंप कहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा। टुडे 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन रिवोल्ट। अगर आप एक मैट्रिक्स लगाओगे कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, अराउंड 8 बिलियन, 8 अरब लोग हैं। 8 अरब। आप ये चाइना की 1.3, इंडिया की 1.4, यानी कि 2.7 बिलियन। आप दुनिया को आइसोलेट करके कैसे, वही चीज है कि मेरे पास पैसा है तो मैं किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है, मैं इंसान ही नहीं मानता किसी को क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मेरे पास मार्केट। ये चलता नहीं है बॉस, ये एक दिन चलता है, ये दूसरे दिन फिर लोग वापस धक्का मारना शुरू कर देते हैं।